गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हम लोग आज फिजिक्स में अभी लाइव क्लास में हम लोगों ने सदिश जोड़ और सदिश घटाना है, सदिश गुणन देखा था, सदिश और अदिश गुणन। आज हम देखेंगे इसी चैप्टर में प्रक्षेप है। तो प्रक्षेप के बारे में पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम इस पर केवल ये देख लेते हैं कि जो प्रक्षेप है उसका पथ परवलयाकार होता है। इसको देखना है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार, ये सिद्ध करना है। तो प्रक्षेप का पथ देखने के लिए देखिए क्या होगा। प्रक्षेप हम लोग समझते हैं कि जब किसी पिंड को पृथ्वी से थीटा कोण से, पृथ्वी के क्षैतिज से थीटा कोण से या किसी कोण से अगर फेंका जाता है तो उसका जो पथ है वो इस तरीके से होता है। हमें दिखाना है कि जो इसका पथ है वो परवलयाकार है। तो मान लेते हैं कि इसका ये बिंदु O से मान लीजिए थीटा नॉट कोण बनाते हुए और U नॉट वेग से इसे फेंका जा रहा है। तो जब ये U नॉट वेग से इधर फेंका जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट O पर हम इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट करेंगे। कौन कौन सा कंपोनेंट होगा? एक क्षैतिज हो जाएगा इसका और एक होगा ऊर्ध्वाधर। तो ये इसका ये क्षैतिज घटक है, थीटा है, इधर थीटा नॉट है, तो ये इसका कंपोनेंट होगा U नॉट कॉस थीटा और ये हो जाएगा U नॉट साइन थीटा नॉट। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो इस तरीके से पेंट को फेंका जा रहा है, ये इसमें जो क्षैतिज वेग होगा या क्षैतिज इसमें जो विस्थापन हो रहा होगा वो U कॉस थीटा के कारण होगा और ये ऊपर की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो U साइन थीटा नॉट के कारण हो रहा है। तो ये U कॉस थीटा के कारण इसके द्वारा क्षैतिज दूरी निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि किसी समय, मान लीजिए स्मॉल t समय बाद ये बिंदु यहाँ पर होता है, P पॉइंट पर होता है किसी समय, मान लीजिए t पॉइंट समय बाद। तो अगर ये t समय बाद यहाँ पर होता है तो हम ये देख लें कि t सेकेंड में ये x दूरी कितनी तय कर रहा है और ये देख लें कि इसकी ऊर्ध्वाधर दूरी y कितनी है और इसके बीच में हम रिलेशन निकालेंगे और फिर शो करेंगे कि ये परवलयाकार है। तो मान लेते हैं कि t सेकेंड में चली गई दूरी हमें निकालनी है, t सेकेंड में चली गई दूरी। तो हम जानते हैं कि जो दूरी होती है, दूरी बराबर होता है, फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें निकालना दूरी है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसका जो क्षैतिज वेग है उस पर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसके अंदर जो गति होगी वो गुरुत्व के अधीन नहीं होगा, ग्रेविटी यहाँ काम नहीं करेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्वरण के अधीन गति नहीं होगी। तो ऐसे ही हम फार्मूला लगा देंगे चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो t सेकेंड में चली गई दूरी x बराबर कितनी हो जाएगी, चाल हमने क्या लिखा है U नॉट कॉस थीटा नॉट और समय कितना लिखा है हमने t। यहाँ से हम चाहें तो t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x बाई U नॉट कॉस थीटा नॉट, ये थीटा नॉट लिखा था, सही समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से जो ये पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ गति कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो आगे की तरफ जा रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि जब यह बिंदु O से बिंदु P तक पहुँचेगा तो इसमें जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन होगा वो क्या होगा, गुरुत्व के अधीन होगा। तो t सेकेंड में हम चली गई, t सेकेंड में चली गई ऊर्ध्वाधर दूरी अगर हम निकालें, ऊर्ध्वाधर दूरी, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, फार्मूला लगाएंगे h बराबर ut और प्लस हाफ gt स्क्वायर। वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो गति हो रही है वो गुरुत्व के अधीन हो रही है। यहाँ पर h की जगह पर क्या हो जाएगा, ये तो y हो जाएगा, u क्या होगा, सॉरी ऊर्ध्वाधर वेग, यहाँ पर क्या u साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या ऊर्ध्वाधर वेग होगा यानी कि u नॉट साइन थीटा नॉट और समय कितना था t और प्लस हाफ gt स्क्वायर। समीकरण 1 से t का मान उठा के समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू u नॉट साइन थीटा नॉट बाई टू t x बाई u नॉट कॉस थीटा नॉट और प्लस हाफ g और t स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर बाई u नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। तो इस तरीके से ये हल हो जाएगा। y इज इक्वल टू u नॉट से u नॉट कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा यानी होगा x टेन थीटा नॉट और प्लस हाफ g x स्क्वायर बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये x में द्विघात और y में एक घात समीकरण है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो प्रक्षेप का पथ होगा वो
परवलयाकार होगा। तो इस तरीके से हम सिद्ध कर लेते हैं कि जो प्रक्षेप है उसका पथ परवलयाकार है।